हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंजुगेशन का जो टॉपिक है इस कंप्लीट करेंगे। मोस्ट एवरी टॉपिक है, हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं, तो इसको आपको अच्छे से कंप्लीट करके जाना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। यही नोट्स मिलेंगे आपको, ठीक है, PDF फॉर्म में। तो चलिए आगे देखते हैं। तो कंजुगेशन होता क्या है? जब किसी मॉलिक्यूल में सिंगल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड उपस्थित होते, अर्थात किसी अणु में केमिकल स्ट्रक्चर एंड सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड एक अल्टरनेटिंग पैटर्न में होते हैं, कंजुगेटेड बॉन्ड कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, ये डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, इस तरह से हो, अल्टरनेट पैटर्न में हो तो क्या कहेंगे? इन्हें कंजुगेटेड बॉन्ड कहेंगे। आया समझ में क्या कह रही हूँ मैं? क्या करें कि अर्थात किसी अणु में केमिकल स्ट्रक्चर जो होगी, स्ट्रक्चर जो है सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड एक अल्टरनेट पैटर्न में, ये पैटर्न ही है, ठीक है। पहले डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इस तरह से अल्टरनेट पैटर्न में है, तो ऐसे बॉन्ड क्या कहलाते हैं? कंजुगेटेड बॉन्ड कहलाते हैं। आया समझ में? आगे देखेंगे, इसमें सिग्मा का पाई क्रमबद्ध है, पाई के बाद सिग्मा, सिग्मा के बाद पाई और पाई के बाद सिग्मा क्रम से लगे हुए हैं, ठीक है। यदि मॉलिक्यूल में स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड के साथ पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज या ओड इलेक्ट्रॉन हो तो वहाँ भी कंजुगेशन बॉन्ड होगा, ठीक है। कोई भी कंडीशन हो, कंजुगेट बॉन्ड ही होगा, ठीक है। आया समझ में? आगे देखेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, एग्जाम्पल के तौर पे 4 एग्जाम्पल दिए गए। यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। और यहाँ पर पाई बॉन्ड है प्लस चार्ज पे, ठीक है। फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड और प्लस चार्ज, पाई बॉन्ड भी है यहाँ पर और प्लस चार्ज। फिर यहाँ पर पाई बॉन्ड है और लोन पेयर है, ठीक है। और ये क्या है? इसका जो एग्जांपल लेके हैं, इसमें डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इन्हें पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ठीक है, इस तरह से है। अब आगे क्या कह रहा है कि यदि एक से ज़्यादा पाई बॉन्ड कंजुगेशन पैटर्न में हो तो केवल एक पाई बॉन्ड ही काउंट होगा, जैसे कि ये, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। यदि कंजुगेशन पोजीशन में एक से अधिक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो तभी एक ही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन काउंट होगा, ठीक है। और थर्ड नंबर में क्या कह रहा है कि यदि कंजुगेशन पोजीशन में एक ही जगह में पाई बॉन्ड और प्लस चार्ज या नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो तो हम पाई बॉन्ड को कंसीडर करते हैं, ठीक है। इस तरह से इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं सारे। आगे देखते हैं। आगे देखेंगे टाइप ऑफ कंजुगेशन। तो फर्स्ट है पाई पाई कंजुगेशन। तो जब कंजुगेशन पाई पाई के मध्य होता है तब इसका एग्जाम्पल ये दिया है, ठीक है। पाई और सिग्मा कंजुगेशन, जब कंजुगेशन सिग्मा और पाई और सिग्मा के मध्य होते हैं तब देखिएगा, सिग्मा है, ये पाई है, ठीक है। अब थर्ड नंबर में कह रहा है कि सिग्मा पी ऑर्बिटल कंजुगेशन। तो जब कंजुगेशन सिग्मा और पाई ऑर्बिटल के मध्य हो तब पी की जगह प्लस चार्ज, माइनस चार्ज या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल भी ये दिए गए हैं, ठीक है। ये प्लस चार्ज माइनस चार्ज दिए गए हैं, सिग्मा फिर पाई, फिर यहाँ पर प्लस चार्ज, फिर सिग्मा पाई, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक एंड होता है। सो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपके नोट्स कैसे लगे। और एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप में शेयर कर दूँगी। थैंक यू।